करेंगे काल सर्प दोष जब होता है एक इंसान की कुंडली में और उसमें कुछ ऐसे योग आ जाते हैं, बहुत ही खतरनाक योग, तो वो काल सर्प दोष की पोटेंसी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आज उन योगों के बारे में ही बात करेंगे आपसे। पहले तो काल सर्प योग या दोष की स्थिति कब होती है? दोष तब होता है जब राहु केतु अच्छे ना हो, सभी ग्रह उनकी चपेट में हो, तो ऐसी हालत में हर काम अटक अटक के होता है, बहुत से काम एंड पे जाके हो नहीं पाते, सांपों के ऊंचाई के पानी के या अजीब अजीब ड्रीम्स आते हैं और लाइफ जो है बहुत परेशान होती है, बहुत इंसान को भटकना पड़ता है और कुछ नहीं उसका बन पाता। ये होता है काल सर्प दोष। योग क्या होता है? जब कोई अच्छा मिलने वाला है तो वो डिले होता है, डिले होता है, डिले होता है, तब मिलता है जब उसका चार्म खत्म हो जाता है। अब कुछ ऐसे योग जब वो कुंडली में ऑलरेडी होते हैं तो उसकी वजह से काल सर्प दोष और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। नोट करिए, सबसे पहले तो अब योग होता है जब हमारा लगन का स्वामी किसी भी मार्केश में बैठा हो, 6वें 8वें 12वें में, तो ये योग बनता है जिसमें बहुत परेशानियां होती है। फिर होता है बदकिस्मती का योग, जब नौवां घर जो किस्मत के घर का स्वामी होता है वो 6वें 8वें 12वें में यानी कि मार्केश में बैठ जाए तो इंसान बदकिस्मत हो जाता है, उसकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फिर एक होता है पामर योग, जब 5वें घर का स्वामी भी 6वें 8वें 12वें यानी कि बुरे स्थानों में बैठा होता है तो पामर योग बनता है। यानी कि इंसान को संतान की तरफ से, जॉब की तरफ से, अफेयर्स की तरफ से हमेशा ही परेशानियां चली आती है। फिर है निस्वय योग, जब दूसरा घर धन स्थान का मालिक 6वें 8वें 12वें में बैठा होता है तो निस्वय योग होता है, यानी कि धन ही नहीं आता इंसान के पास, सारी जिंदगी कंगाली में कट जाती है। फिर इसके बाद दुकृति योग, 7वां घर यानी कि शादी का घर, 7वें घर का स्वामी 8वें में या फिर 6वें में या 12वें में बैठा हो तो दुष्कृति योग बनता है। दुष्कृति योग में शादी की जो जिंदगी है वो ही खत्म हुई होती है, कुछ सुख नहीं होता, डेली इनकम नहीं होती, बंदे को पार्टनरशिप नहीं निभ पाती। फिर है कुहू योग, जब चौथे घर का स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन और माँ और सुख सुविधाओं के घर का स्वामी 6वें 8वें 12वें किसी भी बुरे स्थानों में बैठा हो तो कुहू योग होता है। तो ऐसी हालत में इंसान को कोई सुख सुविधा जिंदगी में मिल ही नहीं पाती। तो ये योग। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं केंद्रुम योग की। केंद्रुम योग की अब बात है तो केंद्रुम योग कब होता है इसको पहले जान लेना आवश्यक है। तो जब भी कट तो अब बात करते हैं केंद्रुम योग की। केंद्रुम योग कब होता है कि जब चंद्रमा से 12वें घर और दूसरे घर में सूर्य राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह ना हो तो केंद्रुम योग होता है। और जब चंद्रमा केंद्र में ना हो और चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो तब ये केंद्रुम योग होता है। फिर चंद्रमा को किसी ग्रह की दृष्टि ना हो या इसके साथ कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो ये भी केंद्रुम योग होता है। फिर कुछ आचार्य ये मानते हैं कि चंद्रमा से चौथे और 10वें स्थान में जब कोई भी ग्रह नहीं बैठा होता तो भी केंद्रुम योग बनता है। अब केंद्रुम योग जो होता है ये धन, सुख, विद्या, ज्ञान ये खत्म कर देता है, इसकी हानि कराता है और इंसान को जिंदगी में तरक्की ही नहीं मिल पाती, हर जगह उसकी बदनामी, अपयश यही मिलता है और परेशानियां उसको ताउम्र ये रहती हैं। तो आपको आज बताने का मकसद यही है ये सब कि कुंडली में जब भी बुरे योग आते हैं तो वो काल सर्प दोष को और ज्यादा भयानक बना देते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में इन सभी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, इन सभी हालात में से गुजर रहे हो तो फिर फौरन एक अच्छे विद्वान को जितनी जल्दी हो सके अपनी कुंडली दिखा दो, जो आपको ये सारे योग बताने के साथ साथ आपको काल सर्प दोष का प्रॉपर उपाय करवा दें। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने तो उपाय किया हुआ है, हम फला जगह गए हैं, फला जगह गए हैं, लेकिन उनकी लाइफ खत्म होती है, डिस्ट्रॉयड होती है। तो हमने उसी डिस्ट्रक्शन को, उसी खात्मे को बचाना है ताकि आपकी लाइफ बढ़िया रहे। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर लुधियाना इंडिया और सेम नाम से फेसबुक पेज, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे लिए एक प्लांट भी लगा देना, और जब भी हमारे पास आओगे एक प्लांट हम भी आपके लिए गिफ्ट करेंगे जो हम
स्पेशली फ्रूट ट्रीज आप लोगों के लिए लगाते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स है, टाइम लेकर आकर मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का। जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के रहिए, पिताजी का आशीर्वाद लेके रहिए, गुरुजनों को बताए रास्ते पर चलिए, झूठ मत बोलिए, गाली मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइएगा, नशों से परहेज करिएगा और 10वां हिस्सा कमाई का निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिएगा। आपकी सारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।